हरिओम। आज हम राम जी की कथाओं की महिमा का वर्णन करें। बाबा तुलसीदास जी भगवान शंकर के चरणों में सर नवा करके रामचंद्र की कथा का आरंभ करते हुए लिखते हैं कि नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाश। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या में राजा दशरथ के घर उनकी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। पूर्व काल में रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की। वे लिखते हैं, यह शृणोति सदा लोके नरः पापात् विमुच्यते पुत्र कामाश्च पुत्रान् वै धन कामाश्च धनानि। वे लिखते हैं कि राम कथा का गायन और श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के कामना करने वाले गृहस्थी पुत्र की प्राप्ति करते हैं, धन की कामना करने वाले धन की प्राप्ति करते हैं। राम कथा के श्रवण से सब पापों का नाश हो जाता है। पर विदेश से लौट करके लोग अपने भाई बंधुओं से मिलते हैं, अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। इसका गायन और श्रवण करने से मनुष्य की आयु लंबी होती है। राम कथा विद्वानों को विश्राम देने वाली, सब सुखों को देने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है। ये सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान है और सभी पापों को नष्ट करने वाली मंदाकिनी के समान है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचर जुन मानही जिनके विमल विचार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम अनंत है और उनकी कथाएं उनसे भी अनंत हैं। जिनके विचार शुद्ध और निर्मल हैं, वे राम जी की कथाओं को सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं मानते। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां सुनाई बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। संत लोग अनेकों प्रकार से उनकी कथाओं को कहते और सुनते हैं। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। राम जी की कथाएं चंद्रमा की किरणों के समान हैं और संत रूपी चकोर निरंतर उनका पान करते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी की कथाएं सबको पवित्र करने वाली, ये जीवन और मृत्यु के भय का नाश करने वाली। जो सकाम व्यक्ति रामचंद्र जी की कथाओं को सुनते और गाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो वैरागी निष्काम भाव से उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, वे भक्ति और मुक्ति प्राप्त करते हैं। रामचंद्र जी की कथाएं इस संसार रूपी भव सागर से पार करने के लिए एक नौका के समान है। कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल राम का नाम जपने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के इस संसार से मोक्ष प्राप्त करते हैं। केवल आवश्यकता है तो केवल और केवल विश्वास। उपजय राम चरण विश्वासा भवनिधि तर नर विनहि प्रयास। जो रामचंद्र जी की कथाओं में पूर्ण विश्वास से और पूरी लगन से उनको सुनते हैं, वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। आवश्यकता केवल विश्वास की है और कोई नहीं।
बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न ले विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति होती भी नहीं। या विश्वास ही नहीं है तो भक्ति में मन कहां लगेगा। और जब भक्ति नहीं, विश्वास नहीं, तो राम जी की कृपा भी नहीं। और राम जी की कृपा के बिना मनुष्य शांति प्राप्त नहीं कर सकते। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम द्विजोत्तम, श्रोतव्यम सदा भक्त्या रामायण प्रामृतम। यह रामायण की कथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली, ये अमृत के समान है। इसलिए जो मनुष्य अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन मरण के भय से मुक्त होना चाहते हैं, जो सदा राम जी में अनुरागी रहना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास के साथ राम कथाओं का श्रवण और गान करना चाहिए। हरि ओम।